ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान शनिदेव की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज शनिवार के दिन पीपल देवता की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का संपूर्ण रूप से वास है। साथ के ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ और शनि देवता और पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। और ऐसे में माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता खूब प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल वृक्ष का सिंचन करता है। पीपल वृक्ष के सींचने की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल वृक्ष को कभी दूध से कभी जल से सींचा करता था। पीपल में रोज एक लड़की आती और आवाज निकलती की और कहती थी, पिताजी आपके साथ मैं चलूंगी। सुनते सुनते बूढ़ा जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दिन तक प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कि ये सवाल कौन कर रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। तभी बूढ़ा ब्राह्मण बोला, पीपल में से अपनी पत्नी को बोला कि है एक लड़की आती है और निकल कर सुंदर सी आवाज निकालती है और कहती है, हे पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी बहुत धैर्यवान थी, धार्मिक प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति थी और बहुत धैर्य से काम करती थी और अपने पति से कहती है कि आप तो क्यों चिंता कर रहे हो। बुढ़िया बोली, आजकल तो कल जाना तो लड़की को जहाँ हमारे घर में 6 बेटियां हैं वहीं सातवीं भी रह लेगी, पहले से है और सातवीं भी रह लेगी तो लड़की हो जाएगी तो मुझे क्या परेशानी होगी। अगले दिन डरा डरा सा वह बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को पीपल पेड़ से अपने घर ले आया और घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने के लिए गया। पहले दिनों से अधिक उसे खूब आटा मिला। तभी बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो बारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, हे माँ जी आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम बैठो। तो बुढ़िया बोली, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने पहले तो कभी भी बूढ़े ब्राह्मण के घर में पेट भरता नहीं था, भोजन नहीं बन पाता था, परंतु आज उसने ऐसा चमत्कार किया। उस लड़की ने सभी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और आज सभी ने खूब भर पेट खाना खाया, खूब प्रसन्नता हुई। रात हुई तो बुढ़िया का भाई भी आ गया और कहने लगा, दीदी आज तो खाना खाऊंगा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तभी बुढ़िया परेशान हो गई और खाना कहाँ से लाऊं। तभी लड़की ने पूछा, हे माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हो। उसने कहा, तेरा मामा आया है, रोटी नहीं है तो रोटी कहाँ से लाऊंगी। तभी लड़की राजी खुशी 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 रसोई में गई और उसने तुरंत ही एक चुटकी में से मामा के लिए 56 व्यंजन बनाए और मामा को पेट भरकर खाना खिलाया। ऐसा खाना तो तभी मामा कहने लगा, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा, तेरा जो ये भांजी है, जो मेहमान भांजी आई है, उसी ने भोजन बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ जी मैं चौका लगा देती हूँ, तुम दीपक जला दो, मैं आज कोठे में सो जाऊंगी। तभी बुढ़िया बोली, ना बेटी तू डर जाएगी,
लेकिन वह बोली, नहीं, मैं नहीं डरूंगी और अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो चारों तरफ जैसे ही उसने आंखों को घुमाया, उसका घर धन धान से भर गया। और बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर ही सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ जा रही है? तभी लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, और अगर तुम्हें भी पूर्ण रूप से दूर करवानी है तो अभी करवा लो। उसने उस बूढ़ ब्राह्मण के पूर्ण रूप से घर में आंखें घुमाई तो घर खूब धन धान से सोने के महल बन गए और घर धन धान से भर गया। सुबह जागे सभी लोग उठे तो लड़की को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। और पावन बेटी कहाँ गई है? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो साक्षात माता लक्ष्मी ही थी जो हमारे घर के दुख दरिद्रता दूर करने आई थी। सभी ने खूब माता लक्ष्मी जी का जय जयकार किया। हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण की है, गर्भ धन दान से भर दिया है, तो हम सभी को भी घर धन दान से भर देना। वो तो माता लक्ष्मी की जय, हम सब बोलेंगे माता लक्ष्मी की जय हो। सभी ने खूब माता लक्ष्मी की जय जयकार की। हे माता लक्ष्मी, प्रिय भक्तों, जो आज इस कथा को सुन रहे हैं, पीपल वृक्ष में दीपदान कर सिंचन करना, उनके जीवन में खुशहाली का संचार करना और खूब सारी खुशियां देना, उनके जीवन में धन धान भर देना। माता लक्ष्मी की जय, पीपल देवता की जय, सीता माता की जय।